गांव का माहौल सन्नाटा से भरा हुआ था। आसपास के पहाड़ियों की धूप में बिखरी हुई बूंदें जैसे एक पुराने राजमहल की दरारों की चुप्पी को छू रही हों। इस भूतिया हवेली में सुनसानी की गलियां सुनाई दे रही थीं। वरुण, एक बहादुर साहसी पत्रकार, गांव में इस भूतिया हवेली की खोज में था। चिढ़ाने वाला, उसने सिर्फ एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। धीरे धीरे वह उस राजमहल की मंजिल की ओर बढ़ता गया। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। रात का साया उसकी पीठ पर छाया बनाए रख रहा था। एक कोने में वह एक बहुत बड़े खुले कमरे का पत्ता लगाता है। अपनी टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुरानी किताब नजर आती है जो जमीन पर बिखरी हुई थी। वरुण कुछ पन्नों को खोलता है और एक कहानी की खोज में पढ़ने का फैसला करता है। किताब में लिखा है, यहाँ रहने वाले एक समझदार राजा और रानी की आत्माएं इस हवेली में हैं, जो अजीब कर्मों के कारण यहाँ बसी हैं। एक पुराने शब्द पत्र के अनुसार ये आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कि उनके किए गए कसूरों का समाप्ति नहीं होता। वरुण का हृदय दहल उठा और उसे अब यह समझ में आया कि यह सच है। यह हवेली भूतों का अजीबोगरीब कारगर बन चुकी थी। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन वरुण का हौसला बुलंद था। उसने तय किया कि वह उन पुराने शब्द पत्रों का पता करेगा और उन भूली हुई आत्माओं को शांति दिलाएगा। वह गांव वालों से मिलता है और पुराने राजा रानी की कहानी सुनकर उन्हें एक नया संकल्प करने का प्रेरणा देता है। जीवन की सच्चाई की राह में आगे बढ़ते हुए वरुण ने उनके कसूरों को सुधारने का संकल्प किया। गांव वालों की सहायता से वह अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ता गया, जीवन की गहरी शिक्षा लेता गया। धीरे धीरे राजा रानी की आत्माएं सुखाने लगी और वरुण का कलम शांति की यह नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो गया था। जब सूर्य अपनी किरणों से गांव को रौंदते खड़ा करता है, वरुण का कार्य संपन्न हो जाता है। वह हवेली के बाहर खड़ा होता है, अपने कदमों में गांव के लोगों का समर्थन महसूस करता है और वहां की शांति की एक नई ध्वनि महसूस होती है। भूली हुई आत्माओं का संकल्प एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी भूली हुई गलतियों को सुधारने के लिए संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि उससे ही सच्ची शांति मिलती है।